ये जब औरत और बच्चे मारे इन्होंने ये एरिया बरमल के एरिया में, तब भी पाकिस्तान के यही स्टेटमेंट था कि ये लोग आतंकवादी थे। अच्छा देखिए ना दोस्तों, जब आप एयरक्राफ्ट से मारते हैं ना मिसाइल, तब ये थोड़ा, इट्स नॉट अ प्रिसिजन स्ट्राइक। ना पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है कि मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द तालिबान कि देखो देखो तुम ऐसा मत करना, हमारे अंदर अटैक मत करवाना, वरना हमारे पास कैपेबिलिटी है तुम्हें मारने की। अब ये बहुत बड़ी बेवकूफी की चीज है जो पाकिस्तान ने कर दी। हाँ तो दोस्तों, गद्दी मीडिया को एक और कंटेंट मिल चुका है, वो भी अफगानिस्तान की तरफ से, ताकि ये पाकिस्तान पर फिर से भौंक सके। भाई इनकी टीआरपी तब तक नहीं बढ़ती जब तक ये पाकिस्तान पर भौंकते नहीं और झूठ नहीं बोलते, क्योंकि इनकी जितनी भी ऑडियंस, इनको देखने वाले जितने भी अनभक्त हैं भाई, वो जब तक इनसे झूठ ना सुने उन्हें मजा ही नहीं आता, और सच अगर ये बोलना स्टार्ट कर दें तो ये इन्हें देखते ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ थोड़ा सा लड़ाई का सीन बन चुका है, जिसमें सबसे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, और इसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने दोबारा से इन पर एयर स्ट्राइक की है और इनके 2 शहरों की कुछ खास जगह पर निशाना बनाया। तो इस बारे में सोशल मीडिया पर क्या सीन चल रहा है, चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आखिर कुत्ता अपने मालकान से जा ही मिला। रूस से मार खा के अपनी माँ बहनों को छोड़कर पाकिस्तान में पनाह लेने वाले आखिरकार अपने हकीकी वालिद से जा ही मिले। हुआ कुछ ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ था, इसी तरह इन दोनों का भी मुआहदा हो गया है कि भाई अब इंडिया मार खाएगी और ये उनको नान लगा के दिया करेगी। असल में बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदीया का मुआहदा हुआ है कि भाई हम दोनों मिल के लड़ेंगे, और इन दोनों का मुआहदा हुआ है कि हम दोनों मिल के एक दूसरे को बचाएंगे। ये लोग शायद इस गुमान में है कि हमने अमेरिका को भगा दिया, तो ये हमारे सामने क्या है? बेटा ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। हमारा 70 साल का तजर्बा है सांप पालने का, और हमने एक ही चीज सीखी है कि सांप का जहर कैसे निकाला जाता है, और इंशाल्लाह इस बार तुम लोगों का जहर ऐसे निकाला जाएगा कि तुम लोगों की 7 नस्लें याद रखेंगी। और दोस्तों, जंग के दौरान अफगानिस्तान का वजीर खारजा इंडिया जा पहुंचा। तो पाकिस्तान को तो यही लग रहा था कि अब ये दोनों मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कुछ और ही सीन हो रहा था। कल जब अफगानिस्तान के ऊपर हमने हमला किया तो ये सीधा इंडिया पहुंचा। हम लोग समझे भाई इंडिया और ये मिलके हमला करेंगे, लेकिन पता चला है वहाँ पे वैन मांगने गया था। एम्बुलेंस वैन नहीं होती, वो मांगने गया था। और ये अफगानिस्तान का वजीर खारजा इस वक्त इंडिया में बैठकर ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और इसका कहना है कि हम तो लड़ने वाले नहीं लोग हैं, हम तो सिर्फ अमन चाहते हैं। तो भाई अगर ये अमन चाहते हैं तो फिर जंग कर कौन रहा है? यही बात तो पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी अमन चाहते हैं अफगानिस्तान से। तो फिर भाई इन दोनों में कोई तीसरा ही बंदा होगा जो इन दोनों के दरमियान जंग लड़वा रहा है। जैसे हिंदुस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी अच्छा ताल्लुकात चाहता है, लेकिन ये ताल्लुकात दोनों तरफ से हो सकता है, एक तरफ से तो नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा ख्वाहिश ये है कि ऐसा गलती को तकरार नहीं करना चाहिए। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अफ्रीका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल करना ये अच्छा नहीं है। और अब अफगानिस्तान इंडिया से मदद मांगते हैं, और इंडिया चाहता भी यही है। और अगर अफगानिस्तान इनके पीछे लग गया तो भाई ये इंडिया वाले अफगानिस्तान को बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और ये इंडिया वाले मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ है। फिलहाल वो इसके इसलिए दोस्त बने हुए हैं क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो भी मुसलमानों से ही है, और मुसलमानों की जगह पर मुसलमानों का ही सहारा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से अफगानी भाइयों को यही कहूंगा कि भाई इनसे बचे, इंडिया वालों से बचे। अफगानियों लड़ाई शुरू की 12-13 घंटे हुए राती तुसी पंगा लिता है, हूं तक जड़ियां सरहद दे नेड़े जिन्नियां चौकियां ना सारियां च पाकिस्तान ने आपदे झंडे लाए ने। मैं तुहानू फिर कहांगा, कोई सानू प्राउड फील नहीं हुंदा इस चीज च, तुसी साडे लेवल दे नहीं हो छोरे हो। बड़ा कंजर मुल्क है ना हिंदुस्तान, उन्हां दा कंजरखाना वेखण वास्ते, ठुमके ठामके वेखण वास्ते आपदे जवान ना मरवाओ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਵੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾ ਮਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਠੁਮਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੁਮਕੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ YouTube ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਬੀ की घर में इधर उधर दुनिया भर दी बकवास। और दोस्तों इस बात का भी आपको पता ही होगा कि इतना कुछ होने के बाद अब अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। क्योंकि इन लोगों को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान को सब पता होता है कि पाकिस्तान का एयरबेस कहां पर है, इनका डिफेंस सिस्टम कहां पर है, ये असला कहां पर रखते हैं, और ये सब कुछ इनको कौन बता रहा है? ये अफगानी लोग ही बता रहे हैं, जिनको अब यहाँ से निकाला जा रहा है। इस दफा अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से इसलिए निकाला जा रहा है कि यही अफगानिस्तान इधर ही छल्ले बेचते हैं, इधर ही स्वेटर बेचते हैं, इधर ही खजूरें बेचते हैं, इधर VIP चीजें लेकर काम करते हैं, ठेकेदार बने हुए, बिल्डिंग्स बने हुए हैं, मिस्त्री बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, ठीक है। इधर उन्हें अपने बंगले महलात बना रखे हैं, ठीक है। मगर ये इधर के राज, पाकिस्तानी अवाम के राज, आर्मी का डेटा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेड, ये जो जितने भी खुफिया राज होते हैं, ये अफगानिस्तान में जाकर उधर TTP को जाकर बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। इनको अलिफ से लेकर ये तक पाकिस्तान का पता है कि पाकिस्तान के ये निजाम कहाँ पर पड़ा है, कहाँ पर हमला करना है, किस मस्जिद में करना है, कहाँ करना है, कौन सा टारगेट बेस्ट रहेगा, कहाँ पर आवाम ज्यादा होती है, जो करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप इंडिया की खबरें सुनेंगे तो आप इस बात पर हैरान रह जाएंगे कि आखिर ये किसकी खबरें दे रहे हैं। क्योंकि जिस पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान किसी और दुनिया में है और वो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ना, ये जो अर्थ पर रह रहा है भाई, ये पाकिस्तान सलामत है। तो अगर आपको इंडिया वाले इस तरह की खबरें दे रहे हैं तो भाई उनसे बच कर रहे, क्योंकि ये अपनी खबरों में बॉलीवुड मूवी को शामिल करते हैं और उस मूवी में कुछ भी किया जा सकता है। रात पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 4 मुख्तलिफ शहरों पर एयर स्ट्राइक की हैं, जिसमें 30 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। उनका ताल्लुक जो है वो TTP और फितरत हिंदुस्तान से था। हालांकि आप देखें कि वो काबुल शहर के बिल्कुल बीचों बीच वो रिहाइश पजीर थे। और अब अफगानिस्तान के इस बयानिए के भी आप समझ सकते हैं कि वो झूठ का पलंदा साबित हुआ है, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है। लेकिन तो देखें भाइयों, ये पिछले 40 साल हमने जो इनकी मेहमान नवाजी की है, ये आज हमें उसी का सिला मिल रहा है। और उस मेहमान नवाजी के दौरान ही हमारे 1.5 लाख के करीब जो है वो आम शहरी और फौजी एहलकार शहीद हुए हैं। 150 अरब डॉलर का हमारी मईशत का नुकसान हुआ है, हमने इनकी मेहमान नवाजी की है। आज की सूरत हाल 2025 की अगर देख लें तो मशरक की साइड पे जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे हिंदुस्तान फन फैलाए खड़ा है, और दूसरी मगरब की साइड पे अफगानिस्तान उसी हिंदुस्तान की प्रॉक्सी वार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले दहशतगर्द हैं जिनको TTP कहते हैं, और इनका अभी तक ये पता नहीं चला कि ये आए कहां से हैं और अफगानिस्तान में पनाह ले रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इनको ये वार्निंग दी थी कि अगर आप इनको हमारे हवाले कर दें तो हम आप पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन भाई कोई भी आगे से इस तरह का कोई सीन, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान ने रातों रात अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और TTP के टॉप लीडर को कत्ल कर दिया। अब पाकिस्तान की इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी बन गई थी कि उनको रातों रात ही तालिबानों के ऊपर इतना बड़ा अटैक करना पड़ गया। बेसिकली रात के 10 बजे के करीब पाकिस्तान की ग्राउंड इंटेलिजेंस TTP के टॉप लीडर की लोकेशन पता करवाती है, और इस लोकेशन से पता चलता है कि ये TTP के टॉप लीडर इस वक्त काबुल के अंदर लैंड क्रूजर पे सफर कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स जाके प्रिसाइजली उसी लैंड क्रूजर के ऊपर मिसाइल अटैक करती है, जिसके अंदर TTP के टॉप लीडर कत्ल हो जाते हैं। अब पाकिस्तान और भी शहरों के अंदर अटैक करता है जहां पे TTP के टॉप लीडरशिप मौजूद थी। अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो अफगानिस्तान के अंदर TTP रूल कर रही है, इन्होंने काफी ज्यादा दहशतगर्दी फैलाई है पहले पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की आर्मी इनको काफी ज्यादा वार्न भी कर चुकी थी इससे पहले कि आप इन हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन 2 दिन पहले ये TTP पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करती है, और जिसके अंदर काफी ज्यादा पाकिस्तान के सोल्जर्स और पाकिस्तान के मेजर सप्ताइन हैदर भी शहीद हो जाते हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान का सबर बिल्कुल खत्म हो जाता है और पाकिस्तान जाके एग्रेसिवली बिहेव करता है अफगानिस्तान के ऊपर। तो दोस्तों अभी पिक्चर बाकी है, आप इस जरा भाई की बात सुनकर जाएं, ये आखिर क्या कह रहा है। ले भाई लोग, ऑपरेशन संदूर के बाद मुलाहिजा कीजिए ऑपरेशन तंदूर का। और भाई अफगानिस्तान वालों, क्यों अपने तंदूर के पीछे लग गए हो, मोदी के पीछे लग गए हो?